ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और ज्येष्ठ मास की इस एकादशी का व्रत धारण करने से, भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको एकादशी व्रत के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अपना भोजन सात्विक रखिए और शुद्ध आचार विचार व्यवहार रखकर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण कीजिए। निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अपरा एकादशी का व्रत साल 2026 में कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और व्रत के पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, किन मंत्रों का जप करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा मात्र भी कर रहे हैं तो हमारी पूजा का, हमारे व्रत का संपूर्ण और शुभ फल हमें प्राप्त हो, इसके लिए दशमी से द्वादशी तक किन नियमों का पालन करें, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। इसलिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। बात करें अपरा एकादशी के महत्व के बारे में तो देखिए, पुराणों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे अपराधों से भी मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। अपरा एकादशी अर्थात अपार सुख देने वाली एकादशी। तो भगवान श्री हरि विष्णु की अपार कृपा की प्राप्ति होती है अगर हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी आचार विचार व्यवहार शुद्ध रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। और अब जानते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत साल 2026 में कब है। देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 12 मई 2026 को दोपहर 2:52 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 13 मई को दोपहर में 1:30 पर। एकादशी का व्रत सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार धारण करते हैं। ऐसे में 13 मई 2026 को एकादशी का व्रत हमें धारण करना है और दिन होगा बुधवार का। एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:32 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 7:04 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की तो सुबह 4 बजे से 4:50 तक ये समय ब्रह्म मुहूर्त का है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं या फिर आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी है तो वहां जाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, सूर्यदेव को जल देना चाहिए, अपने व्रत का संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। और इस दिन कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, लेकिन राहु काल का समय नोट कर लीजिए। राहु काल दोपहर में 12:18 से दोपहर 1:59 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो उस कार्य को आप कर सकते हैं। और बात करें अपरा एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के विषय में तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 मई 2026 को दोपहर में 1:30 पर। द्वादशी तिथि का समापन 14 मई को होगा सुबह 11:20 पर। तो अपरा एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 14 मई 2026 को सुबह 5:31 से सुबह 8:14 के बीच में। अगर किसी कारणवश आपको व्रत के पारण में देर भी हो जाती है तो भी आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि द्वादशी तिथि समाप्त हो इससे पहले आपके व्रत का पारण हो जाए। और द्वादशी तिथि के समापन का समय है 14 मई 2026 को सुबह 11:20 पर। तो इससे पहले आपके व्रत का पारण अवश्य हो जाना चाहिए, क्योंकि त्रयोदशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।